चलो, कल मैंने 4 हर्फ सिखाए थे। कितने? 4। ये कौन सा सिखाया था? अलिफ। और इस शक्ल में से बनने वाले हर्फ सिखाए थे। इस शक्ल में ये कौन सा हर्फ है? शक्ल नहीं, शक्ल। इसमें से कितने हर्फ बनेंगे? इसमें से कितने बनेंगे? जोर से बोलो। इसको बा बनाना तो क्या करना पड़ेगा? नीचे क्या रखना पड़ेगा? नुक्ता, हिंडा ने। ये हो गई। अब इसको ता बनाना हो तो ऊपर 2 नुक्ते। मिंडा भूल जाने का। गुजराती में मिंडा, उर्दू में और अरबी में नुक्ता। क्या? नुक्ता। अब इसको निकाल दिया, क्या कर दिया? और यहां एक नुक्ता रख दिया, तो ये कोई हर्फ बना नहीं। अब इसको ता बना के लिए और एक नुक्ता रखना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ता। अब एक नुक्ता और रख दो तो ये क्या हो गया? शाने सा। एक नुक्ता कहाँ? एक नुक्ता बस। अब आज नया हर्फ सीखेंगे। ये हर्फ है हा। हा कहाँ से निकलेगी? गले के बीच में से। हा। अब ये हा इस तरीके से भी लिख के आएगी। देखो, ये भी हा। बराबर। ये क्या है? हा। हो गया। अब देखो, फिर ये क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? अब देखो, यहां ऊपर एक नुक्ता, यहां भी ऊपर एक नुक्ता रख दिया। यहां इसके नीचे एक नुक्ता रखा। कहां? यहां इसके नीचे एक नुक्ता रखा। इसमें नुक्ता है? इसमें है नुक्ता? नुक्ता नहीं है तो क्या है? ये क्या है? हा। नुक्ता है? कितना नुक्ता है? 1 के 2? ऊपर के नीचे? इसके ऊपर एक नुक्ता आ जावे हा के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? हो। यहां से हो। यह क्या बन गया? हो। क्या बन गया? हो। अब देखो, एक ये है, एक ये है बगैर नुक्ते के। अब यहाँ नुक्ता नीचे एक है। कितना है? 1। यहाँ कितना है? अगर नीचे नुक्ता आ जावे तो जीम। जीभ ना बच्चे, जुबान के बीच में जीम। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये बस। कल ये बराबर याद करके आना।